नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और हम आपके लिए लेकर आए हैं सीरियल ये जादू है जिनका के आज के एपिसोड की अपडेट बताएंगे आपको कि आज किस तरह से रोशनी के सामने सारी सच्चाई आ जाएगी और रोशनी और अमन एक दूसरे की हकीकत जान जाएंगे। रोशनी को जहां ये पता चल जाएगा कि वो कौन है, उसके अम्मी अब्बू कौन है, ताबीज़ी से उसका रिश्ता क्या है, वहीं अमन को भी ये सब कुछ पता चल जाएगा कि उसके अब्बू ने ताबीज़ी के अलावा और कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया था, जिसे देखने के बाद दोनों बहुत बुरे शौक में आ जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के एपिसोड की अपडेट। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर अमन और रोशनी दोनों शांति से बैठे होते हैं कि अचानक एक रोशनी सी रूह आकर अमन और रोशनी के सामने चमकती है। दोनों को समझ नहीं आता कि ये क्या है। रोशनी कहती है शायद वो हमें बुला रही है और दोनों उस रूह का पीछा करते हैं। जहाँ बाहर वो हॉल में जाते हैं तो देखते हैं एक स्क्रीन चल रही होती है। इधर रेहान और शायरी दोनों लाइब्रेरी में होते हैं क्योंकि दोनों इल्म जिन की कॉपी ढूंढने गए हैं, जहाँ उनको कॉपी मिलती है और जैसे ही वो उसको हाथ लगाते हैं वो दोनों इल्म जिन के अंदर चले जाते हैं। इधर रोशनी हॉल में देखती है कि स्क्रीन पर दो लोग होते हैं, एक अबू अमन के और दूसरा ताबीज़ी। अमन कहता है कि शायद ये ताबीज़ी और अबू के निकाह वाला दिन है। जानता तो मैं था लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये देखना भी पड़ेगा। और दोनों देखते हैं कि किस तरह से पहले तो अमन के अब्बू ने ताबीज़ी से शादी करी और फिर उसे घर से निकाल दिया। बाद में रोशनी के अम्मी अबू यानी कि ताबीज़ी के भाई बहन को भी उन्होंने मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद एक बेबी यानी कि ताबीज़ी के भाई भाभी के बेबी को पानी में छोड़ दिया। अमन को ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि आखिर उसके अबू ने इतने मासूम बच्चे को भी नहीं बख्शा। और वो देखते रहते हैं कि अचानक रोशनी सोचती है कि इन लोगों को देख के मुझे ऐसा अपना सा क्यों लग रहा है, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं इन लोगों को जानती हूँ। कि वो बेबी पानी से तैरता हुआ सलमा के पास चला जाता है और सलमा उसे गोदी में उठा लेती है। अमन मुंह लटकाए खड़ा होता है तो वहीं रोशनी ये बात देखकर शॉक हो जाती है कि सलमा यानी कि उसकी अम्मी, इसका मतलब ये है कि वो बेबी कोई और नहीं बल्कि रोशनी है। रोशनी जैसे ही ये बात दोहराती है अमन की नज़रें ऊपर उठती हैं और अमन स्क्रीन में सलमा के हाथ में जो बच्चा देखता है उसे देख के शॉक हो जाता है। दोनों बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। रोशनी बैठ कर रोने लगती है और कहती है मैं हमेशा सोचती थी कि पूछूंगी अपने अम्मी अबू से जब मुझे मिलेंगे कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे क्यों ऐसे छोड़ दिया, क्यों मुझे वो प्यार नहीं दिया, क्यों मुझे इस तरह से अपने से दूर रखा। लेकिन आज पता चल रहा है कि मैं कितनी गलत थी। वो लोग मुझसे बेहद प्यार करते हैं। और रोशनी वो रूह देखती है जो उसकी अम्मी की होती है। वो कहती है थैंक यू अम्मी, मुझे ये बताने के लिए कि आप दोनों मुझसे कितना प्यार करते हैं। यहाँ पर अमन यहाँ रोशनी के आगे सर झुकाए खड़ा होता है और उसे सॉरी बोलता है कि उसके अब्बू की वजह से उसने इतना कुछ झेला। इतने में रोशनी उसे कहती है और उसे संभालती है, कहती है कि अगर आपके अबू ने मेरे अम्मी अबू की जान ली है तो आपने मेरे लिए अपनी जान दी है खान बाबा, आप मेरे हैं, मेरे खान बाबा हैं। और वो अमन को हक करके रोने लगती है कि अचानक रोशनी को याद आता है कि ताबीज़ी कोई और नहीं बल्कि उसकी फूफी ही है। ये बात रोशनी को समझ नहीं आती कि वो किस तरह से ताबीज़ी से अब दूर रहे और उसे ये बात ना बताए। इतने में यहाँ पर शायरी और रेहान दोनों एक जगह फंस जाते हैं जहाँ आईना होता है, लेकिन उस आईने में कोई अक्स नज़र नहीं आता, जिसे देखकर शायरी को समझ नहीं आता कि ये क्या है क्योंकि इसमें तो अक्स ही नज़र नहीं आ रहा। शायरी बड़ी तेज़ चिल्लाने लगती है और पहले तो रेहान उस पर गुस्सा करता है कि तुम शांति से ये सोचो कि हमें यहाँ से बाहर कैसे जाना है वरना हम लोग यहीं फंस जाएंगे। शायरी कहती है मैं कोई जादूगरनी थोड़ी जो मैं बोलूँगी इल्म जिन हाजिर हो जाए और इल्म जिन हाजिर हो जाएगी। कि अचानक इल्म जिन सामने आ जाती है। शायरी उसको लेकर वहाँ से जैसे ही उसे अपने हाथ में रखती है ये दोनों वापस से लाइब्रेरी पहुँच जाते हैं। और रोशनी यहाँ पर ताबीज़ी के घर पहुँच जाती है। ताबीज़ी गेट खोलती है तो रोशनी कहती है कि मैं अकेले आई हूँ बिना किसी को बताए, आप फिक्र मत कीजिए। ताबीज़ी उसे अंदर आने देती है। यहाँ अमन दादी की गोदी में सर रखा होता है और उनसे बात कर रहा होता है कि मैंने गुस्से में कितनी बार रोशनी को इस घर से निकाल दिया, लेकिन हकीकत तो यही है कि ये घर भी उसी का है। इधर ताबीज़ी और रोशनी दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। रोशनी कहती है ताबीज़ी को कि आप अपना फरिश्ते का दिल वापस ले सकते हो, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी। यहाँ अमन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ताबीज़ी को रोकने के लिए कुछ भी करूँगा।
लेकिन उस रोशनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। और यही हो जाता है आज के एपिसोड का दी एंड। अब कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से रोशनी ये बात ताबीज़ी को बता देती है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसके भाई भाभी की ही बेटी है, जिसे सुनने के बाद ताबीज़ी को बहुत बड़ा शौक लगने वाला है। लेकिन क्या सब कुछ जानने के बाद भी ताबीज़ी रोशनी के अंदर से अपना फरिश्ते का दिल निकाल पाएगी, ये देखना थोड़ा दिलचस्प होगा। आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपकमिंग एपिसोड के लिए, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मिलती रहे हमारे हर अपडेट की नोटिफिकेशन।